स्टोरी ऑफ भारत में आपका स्वागत है। यहां हम आपके सामर्थ्य के साथ एक पुरानी कहानी सुनाने के लिए हैं जो भारत की एक दिवसीय धरती से जुड़ी हुई है। हमारे साथ जुड़िए जब हम एक यात्रा पर निकलेंगे राजा जनक के राज्य के सूक्ष्म जगत में। इस कहानी में हम एक अद्वितीय और मोहित कुसुम के साथ जुड़े प्रख्यात राजा जनक के आध्यात्मिक अनुभव की गहराइयों में जाएंगे। तैयार हो जाइए, जहां रहस्यमय सौंदर्य और गहरी शिक्षाएं मिलेंगी, क्योंकि हम राजा जनक और दिव्य पुष्प की कहानी, दिव्य पुष्प, राजा जनक और अद्वितीय फूल की कहानी में डूबने जा रहे हैं। इस कहानी से आपको भारत की सदैव रहने वाली महानता और गहरे अर्थ का पता चलेगा। स्टोरी ऑफ भारत में आपका स्वागत है, जहां कहानी का जादू आपका इंतजार कर रहा है। बहुत समय पहले की बात है। भारत के प्राचीन देश में राजा जनक नामक एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा शासन करते थे। उनके प्रशंसा का सम्मान पूरे देश में था। एक दिन जब राजा जनक अपने महल के पास घूम रहे थे, उन्होंने एक सुंदर सीता वृक्ष देखा। इस वृक्ष पर अनेक प्रकार के फूल थे, लेकिन उनमें से एक फूल बहुत ही अद्वितीय और अनोखा दिख रहा था। यह दृश्य राजा जनक के मन को बहुत प्रभावित किया। राजा जनक को उस अद्वितीय फूल में रुचि आई और उन्होंने उसे नजदीक जाकर ध्यान से देखने की कोशिश की। वे उस फूल की सुंदरता के आकर्षण में खो गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छूने का प्रयास किया, वह फूल अचानक गायब हो गया। राजा जनक आश्चर्य में थे। उन्होंने देखा कि वह फूल केवल उनके दृष्टि से दिखाई देता था, लेकिन छूने पर वह गायब हो गया। राजा जनक इस घटना से बहुत चिंतित हो गए। वे समझ गए कि यह अद्वितीय फूल केवल ईश्वरीय अनुग्रह के बल पर खिलता है। उन्होंने समझा कि जैसे वह फूल सिर्फ भगवान की प्रसन्नता से ही विकसित होता है, उसी प्रकार मनुष्य की सफलता और खुशी भी केवल परमेश्वर की कृपा से होती है। राजा जनक ने इस सब को अपने पुत्र जनकी को शिक्षा दी। वर्षों बाद जब राजा जनक का पुत्र श्री राम अयोध्या के राजा बने, तो उन्होंने इस सीख को याद रखा। श्री राम ने अपने जीवन में सदाचार, धर्मपालन और न्यायपूर्वक कर्तव्य निष्ठा को प्रमाणित किया और विश्वास किया कि उनकी सफलता केवल परमेश्वर की कृपा से होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मनुष्य की सफलता और खुशी केवल अपनी मेहनत और परमेश्वर की कृपा पर निर्भर होती है। हमें अपने कर्तव्यों को ईश्वर की प्रसन्नता के लिए समर्पित करना चाहिए और सदैव आत्मविश्वास रखना चाहिए कि सफलता हमेशा आने वाली है। यह कहानी दरअसल भगवान रामचंद्र जी और राजा जनक के बीच हुए छोटे से वाक्यांश की गतिविधि का वर्णन है। इस छोटे से वाक्यांश ने राजा जनक की आत्महित के प्रतीक के रूप में परिचय कराया है। यह एक अद्वितीय संयोग है जो हमें बताता है कि जब हम अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हैं और ईश्वर की शरण में रहते हैं, तो हमारी जीवन में सफलता और आनंद अवश्य होता है। धन्यवाद कि आपने दिव्य पुष्प, राजा जनक और अद्वितीय फूल की कहानी के माध्यम से स्टोरी ऑफ भारत यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ जुड़ा। हम आशा करते हैं कि यह कहानी आपको मंत्रमुग्ध और सूक्ष्मतापूर्ण अनुभव प्रदान करेगी। भारत की समृद्ध धरोहर से और रोचक कथाओं के लिए अद्यतन रहने के लिए हमारे चैनल की सदस्यता जरूर लें। सदस्य बनकर आप हमारी जीवंत समुदाय का हिस्सा बन जाएंगे, जिसमें कहानी से प्यार करने वाले, पौराणिक कथा प्रेमी और इतिहास प्रेमी शामिल हैं। आपको नए वीडियो, वर्णन और मनोहारी कथाओं के लिए नियमित सूचनाएं मिलेंगी, जो आपको प्रेरित करने और मनोरंजित करने का काम करेंगी। हम आपके समर्थन की कद्र करते हैं और भारतीय कथाओं की आदर्श और समर्पण को बचाने और मनाने में आपका सहयोग प्राप्त करने पर गर्व महसूस करते हैं। स्टोरी ऑफ भारत यूट्यूब चैनल के अंतिम भाग के तौर पर हमें सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। आपके साथी बनकर हमें गर्व होगा, क्योंकि हम साझा की गई भारतीय कथाओं की अमरता की खोज करते हैं।